अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके चैनल आईटी टॉक पर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग TWS ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग लेकर हाजिर है। तो आज जो है वो हम अनबॉक्सिंग का आपको क्विक सा जो है वो एक्सपीरियंस देंगे और बेसिकली ये वीडियो का मेन मकसद जो होगा वो ये होगा कि हम एमपाओ की तरफ से उनके बेस किंग्स का एक कंपैरिजन करें और आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो कि अगर आप लोगों को बेस किंग्स चाहिए तो डेफिनेटली आप एमपाओ की M30 सीरीज़ को जो है वो देख सकते हैं। लेकिन M30 और M30 प्लस में काफ़ी लोग जो है वो पूछते हैं कि क्या जो है वो फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए बनाई जा रही है और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और कुछ वक्त से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मुझे एमपाओ के जो एयरबड्स होते हैं या एमपाओ की जो ऑडियो प्रोडक्ट्स होती है वो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जो है वो आपको इस चैनल पे एमपाओ के प्रोडक्ट्स थोड़े टाइम से काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, और दूसरे सारे प्रोडक्ट्स पे भी वीडियो आएगी और हम अनबॉक्सिंग से हट के भी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि शायद इस अनबॉक्सिंग को या कंपैरिजन वीडियो को अपलोड होने के बाद जो प्लेलिस्ट है अनबॉक्सिंग टेक गैजेट्स टेक रिव्यूज़ की वो शायद 50 वीडियोस से भी ऊपर चली जाएगी। और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो है वो मुमकिन हुआ है, क्योंकि जब चैनल स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था कि इतनी अनबॉक्सिंग भी हम कर पाएंगे, क्योंकि जो है वो अनबॉक्सिंग के लिए ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो है वो बजट लगता है। खैर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे ही हमारी ऐसी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब करते हैं हम जो है वो M30 और M30 प्लस जो कि एमपाओ के बेस किंग्स माने जाते हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन, और ये क्लैश ऑफ बीस्ट होने वाला है। तो चलिए आपको जल्दी से जो है वो इस वीडियो में पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो है वो बॉक्स का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ जो है अगर यहाँ पे आप M30 प्लस या M30 को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। सेट लाइफ कलेक्शन फेसबुक पेज से आप जो है वो इसको अभी बाय कर सकते हैं। वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है और साथ ही साथ आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेगी। हमारे पास जो है वो ऑफिशियल वारंटी के साथ एमपाओ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं गारंटी ले सकता हूँ वैसे, और यहाँ पे आप इसे बाय कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो चलिए जल्दी से बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेम जगह ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, M30 प्लस लिखा हुआ है, ट्रू वायरलेस एयरबड्स सेम जगह पे नाम, और यहाँ पे ट्रू वायरलेस एयरबड्स लिखा हुआ है। मॉडल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम लिखा हुआ है BH437A BH437A। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स है जिसे हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। बेस प्लस ऑडियो, लेफ्ट राइट मोनोमोड, स्नग फिट, और यहाँ पे अप्रॉक्स 5 आवर्स प्लस 95 आवर्स बैटरी लाइफ को मेंशन किया हुआ है M30 प्लस में। और यहाँ पे अप टू 5 आवर्स प्लस 20 आवर्स बैटरी लाइफ है। यहाँ पे एक तो बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, और बाकी जो डिफरेंसेस है उसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और भी ज़्यादा डिफरेंसेस है आपको पूरे जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वाटरप्रूफ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्नग फिट की जगह, और यहाँ पे लेफ्ट राइट मोनोमोड, और यहाँ पे बेस प्लस ऑडियो। यहाँ पे मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा, अगर आप भी पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो है वो हम इसको घुमाते हो और यहाँ पे आपको आपके सामने बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैं फोकस सही कर लेता हूँ कैमरा का, ताकि आप जो है चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सके, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस आपको सब जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। और बाकी जो है वो हम कंपैरिजन में भी इसको डिस्कस करेंगे ही। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं बॉक्स में से तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इन दोनों की जो है वो क्विक सी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बॉक्सेस में आपको ऊपर की तरफ आपका चार्जिंग केस और एयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको USB Type-C की चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको M30 और M30 प्लस दोनों में ही कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट सिलिकॉन एयर टिप्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और कुछ टिप विंग्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पेपर वर्क भी जो है वो दोनों ही एयरबड्स में एग्जैक्टली सेम देखने के लिए मिलता है। उसका कोई ऑपरेशन गाइड, वारंटी कार्ड और उसका यूज़र मैनुअल।
तो चलिए अब चलते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं और डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से सबसे पहले बात शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एयरबड्स के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप जो है वो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को देख के एयरबड्स की ये नहीं बता सकते कि कौन सा एयरबड जो है वो M30 है और कौन सा M30 प्लस है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास M30 है और राइट साइड पे M30 प्लस। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ चार्जिंग कनेक्टर पिन्स, राइट लेफ्ट इंडिकेटर और यहाँ पे टिप विंग डिज़ाइन। सामने की तरफ जो है वो आप टच सेंसर देख सकते हैं जो कि आपके टच को सेंस करके लाइट अप होता है। यहाँ पे वाइट नोटिफिकेशन लाइट आप देख सकते हैं और यहाँ पे रेड नोटिफिकेशन लाइट भी मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो आप ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन LED लाइट देख सकते हैं और यहाँ पे इस तरफ जो है वो आप एक और इंडिकेटर देख सकते हैं राइट और लेफ्ट का। दोनों ही एयरबड में सेम जगह पे सेम चीज़ें जो है वो डाली गई है। तो डिज़ाइन और बिल्ड से कोई भी नहीं बता सकता कि M30 कौन सा है और M30 प्लस कौन सा है। तो चलिए अब चलते हैं और बात करते हैं इनके चार्जिंग केस के ऊपर। यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा M30 है और कौन सा M30 प्लस है। तो M30 के चार्जिंग केस में आपको जो है वो एक ही सिंगल नोटिफिकेशन LED लाइट देखने के लिए मिलती है ब्लू कलर की, जो कि आपको चार्जिंग के वक्त भी इंडिकेट करती है और इसके बैटरी लेवल को भी इंडिकेट करती है जब ये जो है वो लो चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल नोटिफिकेशन LED लाइट्स देखने के लिए मिलती है जो कि इसके बैटरी लेवल्स को सही तरीके से आपको इंडिकेट करता है और आप देख सकते हैं कि कितनी बैटरी बाकी है और चार्जिंग में भी देख सकते हैं कि कितना ये चार्ज हो चुका है। यहाँ पे एक कवर मौजूद है जिसे हम अगर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको USB A टाइप की पोर्ट देखने के लिए मिलती है जो कि दूसरे डिवाइसेस को टॉप अप करने में काम आती है। और यहाँ पे USB टाइप C पोर्ट देखने के लिए मिलती है जो कि इस चार्जिंग केस को चार्ज करने में काम आती है। यहाँ पे आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है। दोनों ही केस के अगर हम पीछे की तरफ देखें तो M30 प्लस जो है वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर जो है वो लुक में आता है, बल्कि यहाँ पे M30 के पीछे जो है वो टाइप C की पोर्ट लगाई गई है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही चार्जिंग केस के नीचे जो है वो उनकी डिटेल्स दी गई है और आप देख सकते हैं कि M30 प्लस में यहाँ पे 2600 mAh की बैटरी कैपेसिटी है और M30 में 500 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। और यहाँ पे आपको सामने की तरफ जो है वो दोनों ही चार्जिंग केस में एम्बॉ की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अंदर से अगर हम जो है वो दोनों ही चार्जिंग केस का लुक ले तो यहाँ पे अंदर की तरफ भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। M30 प्लस में ये एज अ किंग लगता है, मतलब इसका बिगर वेरिएंट ही लगता है अंदर से भी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मूथ क्लियर मैट फिनिश के साथ जो है वो डेलिकेट सा लुक देखने के लिए मिलता है। ये थोड़ा सा स्मॉल वेरिएंट ही लगता है M30 का और देखने में लुक और डिज़ाइन में ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो प्लस वेरिएंट है और कौन सा जो है वो नॉन प्लस वेरिएंट है। तो अब चलते हैं डिस्कस करते हैं इनके फीचर्स के ऊपर और इस वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों एयरबड्स के फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इनके डिफरेंसेस जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है इनकी कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही एयरबड्स में जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और फास्ट निकल के आता है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट मतलब मोनो और ट्विन मोड्स दोनों ही मोड्स अवेलेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे IPX8 सर्टिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, मतलब हल्के फुल्के पानी और पसीने से आपके एयरबड्स को कोई भी मसला नहीं आने वाला। तो यहाँ पे अगर साउंड क्वालिटी को डिस्कस करें तो दोनों ही में आपको इमर्सिव साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है विद हाई बेस। यहाँ पे आपको डीप बेस देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी में शायद आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। साथ ही साथ यहाँ पे बेस प्लस साउंड इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही आपके एयरबड में M30 और M30 प्लस दोनों में। और साथ ही साथ दोनों की कॉल क्वालिटी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब वर्कआउट्स के वक्त जो है वो आप इन दोनों एयरबड से कॉल्स वगैरह भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़े उन जो है वो पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जैसे कि चार्जिंग केस की अगर बात करें हम तो यहाँ पे M30 में आपको जो है वो एक ही नोटिफिकेशन LED लाइट देखने के लिए मिलती है जो कि ब्लू रेड और पर्पलिश कलर में आती है। जब इसके जो है वो बैटरी कम होती है तो ये पर्पलिश कलर में आती है और जब इसकी बैटरी लो होती है तो ये रेड कलर में आती है। और ब्लू मतलब ये 75 से 100% बैटरी के दरमियान है। बल्कि यहाँ पे आपको M30 प्लस में जो है वो बैटरी लेवल्स जो है देखने के लिए मिल जाते हैं इन
नोटिफिकेशन LED लाइट्स है और यहाँ पे वाइट LED लाइट है, और लेकिन यहाँ पे आपको 4 नोटिफिकेशन LED लाइट देखने के लिए मिलती है और एक जो है वो 25% के लिए स्टैंड आउट होती है। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आसान है बैटरी लेवल्स देखना, बल्कि यहाँ से अगर चेक करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर हम एक और डिफरेंस के बारे में बात करें तो M30 में अगर आपको जो है वो अपने एयरबड्स को रीसेट करने हैं तो आपको 5 सेकंड्स तक के लिए अपने एयरबड्स को जो है वो प्रेस करके रखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको M30 में जो है वो एक रीसेट बटन दिया गया है डेडिकेटेड, जिससे आप दबा के रखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो ये एयरबड्स रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके कनेक्टिविटी हिस्ट्री जो है वो रीसेट हो जाएगी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाता है एयरबड्स को रीसेट करना। और यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा मेन फीचर ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो एक और USB टाइप A पोर्ट देखने के लिए मिल जाती है अपने M30 Plus में, जो कि दूसरे डिवाइसेस को जो है वो चार्ज करने में काम आती है। मतलब यहाँ पे M30 Plus जो है वो एज अ पावर बैंक भी यूज़ होता है। हम जब बैटरी बैकअप और बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में जो है वो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये फीचर क्या है, और यही जो है वो M30 और M30 Plus में मेन डिफरेंस है। तो चलिए अब चलते हैं बैटरी बैकअप और बैटरी कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। बैटरी बैकअप, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, और ये M30 और M30 Plus के बीच में मेन उसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे M30 में आपको 5 आवर्स का जो है वो बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाता है सिंगल चार्ज में, और यहाँ पे चार्जिंग केस के साथ आपको 25 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा टोटल। लेकिन यहाँ पे M30 Plus में जो है वो कहानी काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको M30 में 500 mAh का इसका चार्जिंग केस देखने के लिए मिलता है, लेकिन M30 Plus में 2600 mAh का ये चार्जिंग केस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिंगल चार्ज में तो 5 आवर्स का ही प्ले टाइम मिलेगा, लेकिन ये इसके चार्जिंग केस के साथ इसका जो प्ले टाइम है वो 100 आवर्स तक एक्सटेंड हो जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसकी बैटरी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ पावर बैंक भी काम कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो M-Power ने USB-A टाइप की पोर्ट दी हुई है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस को इमरजेंसी टॉपअप प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि अगर डिवाइस की बैटरी लो हो रही है और आपके पास अगर M30 Plus है तो आप उसके चार्जिंग केस के साथ जो है वो अपनी डिवाइस को यहाँ पे चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस की जो है वो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपके पास M30 Plus है तो आप इमरजेंसी में अपने दूसरे डिवाइसेस को भी टॉपअप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इसका जो है वो मेन फीचर है। यहाँ पे अगर चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे M30 जो है वो सिर्फ 2 आवर्स लेता है चार्ज होने में, और यहाँ पे सामने M30 Plus 4 आवर्स लेता है चार्ज होने में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे 4 आवर्स जो है वो वर्थ है, क्योंकि ये एज अ पावर बैंक भी काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप जो है अगर बेस लवर है तो आप डिसाइड कर ही पाएंगे अब तो कि आपको जो है वो M-Power के कौन से एयरबड लेने चाहिए, M30 को सेलेक्ट करना चाहिए या M30 Plus को। अगर मेरे पर्सनल प्रेफरेंस या मेरे ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे दोनों की जो है वो साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम है और बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे क्वालिटी ओवरऑल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सेम भी है। साथ ही साथ यहाँ पे माइक क्वालिटी भी जो है वो आपको सेम देखने के लिए मिलती है, क्लियर कॉल्स वगैरह देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए ही हमने जो है वो माइक टेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में जो है वो पुराने हैं और अपना नाम बना चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही होगा। तो इसलिए इस वीडियो में आपको माइक टेस्ट भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी इसकी सेम है, लेकिन मैं जो है एक पावर बैंक यहाँ पे प्रेफर करूँगा और डेफिनेटली M-Power M30 Plus के साथ जाऊँगा। लेकिन ये है कि अगर आपको बल्क की चीज़ें नहीं पसंद आती, क्योंकि ये एयरबड के बिना भी बहुत ही ज़्यादा भारी है, ऑब्वियसली 2600 mAh की अपने बैटरी पकड़ी हुई है, और ज़ाहिर सी बात है 500 mAh का ये चार्जिंग केस आपको डेफिनेटली हल्का लगेगा। पोर्टेबल भी होगा थोड़ा सा ये इसके जो मुकाबले में। तो अगर आप पोर्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, वरना M30 Plus इज़ द बेस्ट ऑप्शन और बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल से। तो उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो को आप लाइक अभी तक तो कर ही चुके होंगे, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वो कोई वो बेस किंग एयरबड्स ख़रीदना चाहते हैं तो उनको ये 2 बीस्ट
आप सजेस्ट कर सकते हैं M Pro की तरफ से। और ये जो क्लैश था, ये कंपटीशन था या कंपैरिजन था, ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कोई भी A to Z आपको कुछ भी बात करनी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जो है वो ज़रूर से जवाब देंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।